सक्षम पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिमी झा और आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे आपके काव्य खंड का जो छठा पाठ है जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसकी रचना की है जयशंकर प्रसाद ने। इस पाठ से बनने वाले तमाम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा इस पाठ से जो आपसे नहीं बनेगा, या जब आप परीक्षा भवन में होंगे तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिससे आप अपरिचित होंगे। उम्मीद है वीडियो के अंत तक आप जो है इस पाठ को भली भांति समझ पाएंगे। प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? पुत्र वियोग, तुमुल कोलाहल कलह में, उषा अथवा हारजीत। चलिए शुरू से देखते हैं। हारजीत किसकी रचना है? हारजीत अशोक वाजपेयी की रचना है। हारजीत अशोक वाजपेयी की रचना है। हारजीत अशोक वाजपेयी की रचना है। उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। हमारा सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना है तुमुल कोलाहल कलह में। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1880 में, 1885 में, 1889 में अथवा 1890 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम था शिवरत्न साहू, शिवजतन साहू, शिवप्रसन्न साहू अथवा इनमें से कोई नहीं। पितामह हम लोग बोलते हैं दादाजी को, और जयशंकर प्रसाद जी के दादाजी का नाम था शिवरत्न साहू, और चूंकि यह तंबाकू का काम करते थे इसीलिए इन्हें सुंगनी साहू के नाम से भी जाना जाता था। यह सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। तो अगर यह पूछा जाए कि सुंगनी साहू के नाम से किसे जाना जाता है, सही जवाब हो जाएगा शिवरत्न साहू, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के पितामह को। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृहीन हो गए थे? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष अथवा 20 वर्ष। तो जब जयशंकर प्रसाद मात्र 12 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था, लिहाजा विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और एक बात और कि जब ये 14 वर्ष के हुए थे, यानी कि पिता की मृत्यु के जस्ट 2 वर्ष बाद इनकी माता का भी देहांत हो गया था, और इससे भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के लेखक हैं? रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल अथवा भक्तिकाल। जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि हैं, और आधुनिक काल में अगर यह पूछा जाए कि किस युग के कवि हैं तो यह छायावादी युग के कवि हैं। आधुनिक काल के छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो यह है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति में आधुनिक मानव की मार्मिक समीक्षा की गई है? आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। विशाख, स्कंदगुप्त, इंद्रजाल अथवा कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना इन्होंने सन 1936 ईस्वी में की थी। एक प्रबंध काव्य जिसकी रचना इन्होंने 1936 ईस्वी में की थी। इसमें आपको आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है, और इसी से आपके पाठ की जो कविता है तुमुल कोलाहल कलह में वो लिया गया है। रचना का नाम है कामायनी। विकल्प डी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद के किस प्रकार की रचना है? यह काव्य खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, गद्य काव्य है अथवा इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि कामायनी क्या है, यह प्रबंध काव्य है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी रचना नहीं है यह पूछा गया है। महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, महाराजा मानसिंह अथवा इरावती। सही जवाब हो जाएगा महाराजा मानसिंह जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की
नहीं है। विकल्प है प्रायश्चित, सूरसागर, ध्रुव स्वामिनी अथवा कामना। नहीं है पूछा गया है। तो सूरसागर जो है यह सूरदास की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है, अतः यह जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं होगी। विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो यह है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? पद्मावत, जानकी मंगल, कंकाल अथवा शिवराज भूषण। पद्मावत जो है यह मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। उसके बाद है कि जानकी मंगल या पार्वती मंगल किसकी रचना है? तो यह तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना है। शिवराज भूषण किसकी रचना है? यह भूषण की रचना है। अतः सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी है? कंकाल। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से, अधिक निद्रा से, अधिक काम से अथवा इनमें से कोई नहीं। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से। विकल होकर नित्य चंचल खोजती, जब नींद के पल चेतना थकसी रही, तब मैं मलय की बात रे बन। विकल होकर नित्य चंचल, हमेशा मन चंचल रहने के कारण मनुष्य का शरीर थक जाता है। तुमुल कोलाहल कल हमें यह जयशंकर प्रसाद की किस रचना से ली गई है? इंद्रजाल, झरना, कामायनी और ध्रुव स्वामिनी। अभी मैंने बताया था कहाँ से लिया गया है, कामायनी से। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि पवन के प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व बन की, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। यह जो पंक्तियां हैं वो किस कविता से ली गई है? पुत्र वियोग से, तुमुल कोलाहल कलह में से, उषा से अथवा हार्दित से। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तुमुल कोलाहल कलह में से। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कामायनी की नायिका का नाम क्या है? इड़ा, श्रद्धा, मनु और मेनका। तो इस प्रबंध काव्य की जो नायिका है उसका नाम है श्रद्धा। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। चातकी किसके लिए तरसती है? चातक के लिए, जयशंकर प्रसाद की कविता के लिए, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंदों के लिए अथवा इनमें से कोई नहीं। चातकी जिस पक्षी को अमूमन हम लोग प्राय जानते हैं पपीहे के नाम से, यह सिर्फ स्वाति नक्षत्र की जो पहली बारिश होती है उसी के बूंदों को पीती है, तो वह उसके लिए तरसती रहती है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्यों की रचना की है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा अथवा इनमें से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद ने खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद की है? झरना, विपथगा, सूरजमुखी, अंधेरे में और अंधेरे के और चितकोबरा। सही जवाब हो जाएगा झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह एक कविता संग्रह है। क्या है? यह कविता संग्रह है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है जो कि अपूर्ण है? तितली, लहर, इरावती और ध्रुव स्वामिनी। इरावती जो है वह अपूर्ण है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन सा है? साकेत, कामायनी, प्रवास, प्रिय प्रवास और अरुण रामायण। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? कामायनी। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की सबसे सफलतम नाट्यकृति कौन सी है? सबसे सफल नाट्यकृति कौन सी है? स्कंदगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी और विशाख। सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्यकृति है ध्रुव स्वामिनी। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे?
छायावाद के, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के अथवा अति यथार्थवाद के? जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? रवि रत्न प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू, कालिका प्रसाद साहू अथवा चंडिका प्रसाद साहू? जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, पटना में, वाराणसी में, लखनऊ में? मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ था कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आंसू, इंद्रजाल, आंधी और शिवाजी का महत्व। तो शिवाजी का महत्व जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। कंकाल क्या है? यह एक महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास है अथवा प्रबंध काव्य है? कंकाल जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी कैसी रचना है? यह महाकाव्य है, गीति नाट्य है, गीति काव्य है अथवा नाटक है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो यह है कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद जी के कौन थे? पिता थे, पितामह थे, पितामह थे अथवा इनमें से कोई नहीं? तो देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के पिता थे, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में इस कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा अथवा सुमित्रा नंदन पंत? सही जवाब हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है सरोज स्मृति। निराला की रचना है सरोज स्मृति। महादेवी वर्मा की रचना है गौरा और सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव। हमारा सही जवाब हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू, शिवरतन साहू, शंभू रतन साहू अथवा इनमें से कोई नहीं? जयशंकर प्रसाद जी के भाई का नाम था, बड़े भाई का नाम था शंभू रतन साहू, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का देहांत कब हुआ था? 15 नवंबर 1937 को, 17 नवंबर 1837 को, 15 नवंबर 1837 को, 17 नवंबर 1937 को? सही जवाब हो जाएगा। इनका देहांत हुआ था 15 नवंबर 1937 ईस्वी को, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। कामायनी किस विधा की रचना है? यह प्रबंध काव्य है, गद्य काव्य है, काव्य नाटक है, काव्य संकलन है? पहले भी बताया हुआ है, यह प्रबंध काव्य है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी है? चित्ररेखा, चित्राधार, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त? जयशंकर प्रसाद जी की जो पहली रचना संग्रह है वह है चित्राधार, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी कविता लिखी है? पुत्रवियोग, तुमुल कोलाहल कलह में, उषा और हारजीत? जयशंकर प्रसाद की रचना है तुमुल कोलाहल कलह में, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने सवैयों की रचना किस उपनाम से की थी? कलाधर, सुंघनी साहू, गजधार अथवा इनमें से कोई नहीं? तो जयशंकर प्रसाद ने सवैयों की रचना कलाधर उपनाम से की थी, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश अथवा इनमें से कोई नहीं? इनका जन्म आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। ये थे आज के प्रश्न जयशंकर प्रसाद यानी तुमुल कोलाहल कलह से पाठ से बनने वाले तमाम प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो या समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी और भी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। साथ में आपको अगर क्लास पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में आप मुझसे आगे क्या पढ़ना चाहते हैं और मेरी क्लासेस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ। हम जिन बच्चों को कोर्सेज से जुड़ी जानकारियां लेनी हो या कोर्सेज से जुड़ना हो तो नंबर आपके कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप उसे देख लेंगे। नंबर है 7546 945464 ये नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा ऑफलाइन सेंटर है दरभंगा भटियारी सराय में। अगर कोई भी
आप दरभंगा से हैं और आप 11th 12th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या स्पोकन सीखना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैच से और उसके लिए नंबर है 9155374712। आप इस नंबर पे कॉल करके कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सक्षम बनिए। शुभ रात्रि।